किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या होता है और एग्जिट करने का क्या समय होता है, और किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड कितना परसेंट बढ़ जाए या फिर कितना परसेंट घट जाए तब हमें वहाँ पे एंट्री या फिर एग्जिट करना चाहिए। यही सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इन्वेस्टमेंट्स का सही समय आ गया है, तो पढ़े रहो। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? टाइमिंग इन द मार्केट से हटकर आपको जाना होगा टाइम इन द मार्केट, क्योंकि वही कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कब करें? तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान में रखें। पूरे लाइफ आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये पॉइंटर्स आपकी बहुत मदद करेगा। हो सके तो इस वीडियो को रिवाइज करें, 2-3 बार ज़रूर देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आने वाले वीडियोज़ में मैं उन पॉइंटर्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और जो भी खरीदारी होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर वो काफ़ी नीचे चला गया है ना, 10, 15, 20% नीचे चला गया है, मिलता है ऐसा मौका। अब तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मार्केट इधर तो गिरा ही है। तो अगर उस तरह का गिरावट है तो बिल्कुल लमसम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही है और अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है, थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट का स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक साथ बड़ा पैसा नहीं डालेंगे। उसके बाद अगर ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट करने का मौका तो बहुत मिलता है ना, अब तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी जो चल रहा है, बहुत मौका मिला। अर्निंग सीजन चल रहा है, किसी भी स्टॉक का थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा, स्टॉक बुरी तरह से गिरेगा। तो अगर वो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है, तो इसका एडवांटेज हमें ज़रूर उठाना चाहिए। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत लोगों को ना कि भाई क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ में नहीं आता, तो फिर सिंपल आप पी रेशियो चेक करें, पीबी रेशियो चेक करें, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। पी रेशियो में ऑफकोर्स मैंने कुछ दिनों पहले ही एक्सप्लेन किया था ना। आप वैल्यूएशंस देखें कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के मुकाबले कैसा चल रहा है, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के मुकाबले कैसा चल रहा है, या फिर उसी सेक्टर की उसी तरह की कंपनीज़ के मुकाबले पी रेशियो कैसा है। अगर वहाँ पे काफ़ी नीचे है हिस्टोरिकल एवरेज से, तो ऑफकोर्स वहाँ पे लमसम करेंगे। अगर उसी के आसपास है तो स्टैगर्ड पेमेंट करेंगे, एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना। आजकल स्टॉक्स में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होने लगा, उस तरह से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान में रखें अच्छे क्वालिटी का स्टॉक और कंपनी में अंतर होता है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। उसके बाद हमेशा आपको मार्केट सेंटीमेंट पे ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक भी काफ़ी गिर गया, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अर्निंग सीजन, इसका फ़ायदा उठाए, तो मार्केट सेंटीमेंट पे भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं ना कि बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, फिर भी किसी रीज़न से, जो कि हो सकता है उससे डायरेक्टली रिलेटेड भी ना हो, फिर भी वो गिर जाता है। तो ये बाय करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। राइट टाइम टू एग्जिट, सेल कब करेंगे, कब बेचें, तो सेल करने का जो डिसीजन होता है, हमेशा ध्यान में रखें कि वो आपको रीज़न खोजना होगा कि किस रीज़न से बेचें। वहाँ पे परसेंटेज, इतना परसेंटेज गिर गया है, वो टॉप रीज़न नहीं है जिसके कारण हम स्टॉक बेचते हैं। आपको दूसरा रीज़न फाइंड करना होगा बेचने का, तो वो रीज़न क्या हो सकता है? एक तो है कि भाई फंडामेंटल चेंज हो गया। फंडामेंटल चेंज मीन्स सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई सब बहुत अच्छा चल रहा था पहले, लेकिन अब पहले के मुकाबले कम हो रहा है धीरे धीरे, कंपनी का मार्जिन्स कम हो रहा है। कोर्स यहाँ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म चेंज हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने भी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल चेंज होता रहता है, एक जैसा कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर लगातार कुछ समय से हो रहा है और फ्यूचर में भी लग रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव होगा, तो वो फंडामेंटल चेंज हो रहा है, वहाँ से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। वो स्टॉक प्रॉफिट में है, लॉस में है, डजेंट मैटर, हमें वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद गोल अचीवमेंट ना, हम गोल बनाते हैं, 5 साल का गोल, 10 साल का गोल, 15 साल का गोल। तो जब गोल हमारा पास आने वाला है, उससे 1-2 साल पहले से हम पैसा निकालना शुरू कर देंगे और पैसे को
डेट में रखेंगे, लाइक एफडी में रख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें कि लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। पता चला लास्ट मोमेंट का वेट किया आपने और मार्केट गिर गया तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। 1-2 साल पहले से ही धीरे धीरे पैसा निकालना चाहिए। तो ये भी एग्जिट करने का एक सही तरीका है। उसके बाद पोर्टफोलियो रीबैलेंस, आपने डिसाइड किया कि इक्विटी में 60% रखूँगा, 40% डेट में रखूँगा, लेकिन इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चला और आपका जो 60% का एलोकेशन था वो बढ़कर 80% एलोकेशन हो गया, डेट का घट गया, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप 20% वहाँ से कम करेंगे और बाकी जो 20% आप निकालेंगे वहाँ डेट का एलोकेशन बढ़ाएंगे। तो ये इस समय भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर जिन स्टॉक्स में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ उससे कहीं ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का स्टॉक्स 1-2 मिल रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा है कि नहीं भाई मेरा तो परफॉर्मेंस उतना नहीं आ रहा लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल आप 1-2 पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर देंगे, लेकिन 1-2 स्टॉक अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। उसी तरह से अगर कोई एक स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चला गया, पूरे पोर्टफोलियो का ही वो 50% हो गया, 40%, 50%, 60%, कभी कभी ऐसा होता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एग्जिट हम कर सकते हैं। पूरा नहीं बेचना चाहिए। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बहुत अच्छा कर रहा है, पूरा कभी ना बेचें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वहाँ पे ज़रूर बेच सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि ना 20% बढ़ गया तो 50% बढ़ गया तो एक कट ऑफ रखेंगे कि इतना बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। ये सब करेंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप कभी नहीं उठा पाएंगे। कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसको छोड़ देंगे। अगर आपको 5x चाहिए ना मल्टी बैगर ना, पैसा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, अगर इस तरह का होता है, 100 गुना भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है लॉन्ग टर्म में, तो अगर आपको इस तरह का रिटर्न चाहिए, आप सही में स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको छोड़ना होगा। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एग्जिट कब करना है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, अगर रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है लेकिन फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ऑफकोर्स वहाँ बेच देंगे। निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें, जो कि बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको अपना जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको भी काफ़ी हद तक बचाना है, पूरा ख़त्म नहीं कर लेना है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जोश में आकर किसी भी ऐसे स्टॉक में नहीं फंसे रहना है जो कि 70, 80, 90% गिर रहा हो। हमेशा एक कट ऑफ रखें, 25%, 30% के आसपास का। मैं वही करता हूँ। ऑफकोर्स आपका हार्ड अर्न मनी, आप जो चाहे करें वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ एक कट ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि मैं रखता हूँ। आपके लिए क्या सूटेबल है, आप कहाँ पे कट ऑफ रखना चाहेंगे, बिल्कुल आप डिसाइड करें, लेकिन मैं अबाउट 25% के आसपास का रखता हूँ। उसके बाद कॉल लेता हूँ कि बने रहना या नहीं, उसके बाद मैं सीरियसली उसको और भी ज़्यादा रिव्यू करता हूँ, क्योंकि 25% का गिरना बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ना 60%, 70% उतना मैं बिल्कुल भी नहीं झेलता, उससे काफ़ी पहले मैं स्टॉक को बेच दूँगा। दूसरे स्टॉक्स भी है ना, कितना भी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, 30-40% गिर रहा है या उससे ज़्यादा गिर रहा है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉब्लम जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। अगर मार्केट ही 30-40% गिर गया तब तो स्टॉक गिर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, वो स्टॉक गिरा जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब मार्केट 30-40% गिर गया, आपका स्टॉक भी 30-40% गिर गया, वो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं, क्योंकि तो मार्केट को फॉलो कर रहा है। मैं सिर्फ स्टॉक की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल मार्केट की बात नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट में भी आपको 20-30% गिर जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ अगर वो 50% या उससे ज़्यादा गिरने लगे तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर निकाल लूँगा। पूरा पैसा नहीं निकालूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर निकालता रहूँगा। जैसे जैसे गिरेगा धीरे धीरे मैं निकालता रहूँगा। अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पे अगेन म्यूचुअल फंड में 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है एक एक स्कीम में। तो ये आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं है, ये ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे अगर एक भी अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी ओवर डाइवर्सिफाइड है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप ध्यान रखें कि मार्केट कैसा कर रहा है। जैसे लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट किया तो लार्ज कैप देखें, निफ्टी सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देखें, वो देखें। अगर वहाँ पे ना 10, 15, 20% के आसपास का गिरावट है, बिल्कुल लमसम वहाँ पे सोचा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि गिरावट नहीं है, उसी तरह से चल रहा है, तो फिर SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर STP किया जा सकता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब 6 मंथ्स का STP कर देंगे या फिर 12 मंथ्स का STP कर देंगे, डेट फंड से इक्विटी में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि अगर बहुत ज़्यादा गिरावट दिख रहा है तो लमसम करना चाहिए। 10%, 15%, 20% इस तरह का मार्केट गिरे तो बिल्कुल हमें बड़ा अमाउंट अगर है तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब है कि म्यूचुअल फंड में सेल कब करें। तो सेल करने का अगेन जो इक्विटी में मैंने बताया ना, उसी तरह के पॉइंटर्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अंडर परफॉर्मेंस,
अगर 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, बेंचमार्क से परफॉर्मेंस कंपेयर करें, उसी कैटेगरी के टॉप 3-4 फंड्स के साथ कंपेयर करें, अगर गैप ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा बहुत गैप आ रहा है ना, 0.2%, 0.5%, 1%, इतना चलता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, 3%, 4%, इस तरह का गैप दिखने लगा है, वो भी लंबे समय तक, 2 साल 3 साल इस तरह का, तो वहाँ पे कॉल लेना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। तो अंडर परफॉर्मेंस में ऑफकोर्स एक रीज़न, लेकिन अगेन कुछ महीनों का अंडर परफॉर्मेंस, 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो वहाँ पे नहीं बेचना चाहिए, ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तभी बेचना चाहिए। उसके बाद फंड मैनेजर चेंज हो गया या फिर एएमसी में किस तरह का प्रॉब्लम हो गया, फ्रॉड जैसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कॉल लेना चाहिए कि क्या करना है। फंड मैनेजर के कारण ही रिटर्न आ रहा है, फंड मैनेजर चला गया, उसके बाद परफॉर्मेंस गिर गया, तो थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं ऑफकोर्स कि नया फंड मैनेजर थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन ज़्यादा अगर थोड़े समय के बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आता है तो वहाँ कॉल लेना चाहिए कि क्या करना है। और उसी तरह से जैसे स्टॉक में मैंने बताया ना कि गोल पूरा हो गया, तो यहाँ भी जैसे अगर आपका गोल पूरा हो गया, जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट के लिए किया हो, बच्चों के पढ़ाई के लिए किया हो या फिर घर खरीदने के लिए किया हो, अगर वो पूरा हो गया तो ऑफकोर्स हम बेचकर निकल जाएंगे, समय से थोड़ा पहले बेचेंगे। यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स में, हमेशा ध्यान में रखें। एक होता है डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। तो यहाँ पे तो पूरा मार्केट ही है, यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म तक उसको छोड़ देने में भलाई है, ठीक है। वो मार्केट कितना भी गिरे 10%, 20%, 30%, वहाँ पे टेंशन नहीं लेना। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको छोड़ देना चाहिए, मार्केट अप डाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये सब बता रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, ओके, मैं क्या करूँगा या कर रहा हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्टर और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि सेक्टर और थीम कुछ सालों तक चलेगा, कुछ सालों तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस भी सेक्टर या थीम में आपने इन्वेस्ट किया है कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। डाइवर्सिफाइड फंड्स में ये टेंशन नहीं है, इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, लेकिन सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता है, तो फिर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, सेक्टर थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जाइए। जो चीज़ भी समझ में ना आए नहीं इन्वेस्ट करना। उसी तरह से डायरेक्ट स्टॉक्स, अगर आपको समझ नहीं है बिल्कुल भी आइडियली हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स में हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब हमें अच्छी जानकारी है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर है, हमें समझ में आए ना आए हमने इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर मैनेज करेगा। सिर्फ हमें डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना है, वो ध्यान रखना है। सेक्टर थीमेटिक फंड तभी इन्वेस्ट करना है जब हमें उसकी समझ है। लेकिन हाँ, स्टॉक्स में तो आप खुद फंड मैनेजर हैं ना, तो वहाँ तो आपको अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ध्यान रखें। सो नाउ अभी तक मैंने आपको जो बताया उसको मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुने और समझ लें। फंडामेंटल अगर वीक हो रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे बेच देंगे, प्रॉफिट पे है, लॉस पे है, डजेंट मैटर, हम उसे बेच देंगे। लेकिन फंडामेंटल थोड़े लंबे समय का वीक दिखे और फ्यूचर में भी लगे कि वीक दिख रहा है, थोड़ा बहुत वीकनेस के कारण ऑफकोर्स हमें नहीं बेचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक, लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत अच्छा है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, पार्शियल सेलिंग करना चाहिए, पूरा का पूरा नहीं बेचना चाहिए। अगर क्वालिटी बहुत अच्छा है तब थोड़ा बहुत बिल्कुल बेच सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए, उसमें एक्सपोजर रखना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है तो मार्केट जब भी क्रैश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करना चाहिए। जब गोल अचीव हो जाए तो बिल्कुल बेच देना चाहिए, समय से थोड़ा पहले बेचना चाहिए। एक दिमाग में स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए जिससे कि हम लॉस को बहुत ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि अगर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही ज़्यादातर उड़ गया, तो उसे वापस लाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये हमेशा ध्यान में रखें। तो स्टॉक्स में अबाउट 25-30% के आसपास मैं उसी तरह का रखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप कैसा रखेंगे आप डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि 60-70% उड़ा जा रहा है और मैं बैठा हुआ हूँ, आप प्रिंसिपल अमाउंट पूरा गंवा रहे हैं, उसको वापस आने में दिक्कत होगा। और जो स्टॉक उतना गिर रहा है मोस्टली शायद हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया उसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें, प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से नहीं गंवाएं। 10-20% चलता है, क्योंकि उतना तो आपको, क्योंकि अगर उतने में बेचने लगे हैं तो मल्टी बैगर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 10%, 20%, 25% ये सब ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि 25% में आप बेच दें। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, मार्केट उतना गिर गया, उसके कारण गिर गया, तो आपको थोड़ा और होल्ड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बेच देंगे, हाँ वहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि 70-80% लॉस हो रहा है तो झेलेंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट है और वो मेरे अनुसार तो सही तरीका नहीं है। मार्केट में कोई भी परफेक्ट एंट्री और एग्ज़िट
नहीं होता है, हमेशा ध्यान में रखें। कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टाइमिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि टाइम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं जो कि स्टॉक मार्केट को कंसिस्टेंटली टाइम कर सके। तो इन्वेस्टमेंट में आप कंसिस्टेंसी रखें। बहुत ज़्यादा गिरे तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अगर ठीक ठाक चल रहा है वैल्यूएशन तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया तो या तो इन्वेस्ट नहीं करें या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, इस तरह से करें। हमेशा ध्यान में रखें डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेडिक्शन के चक्कर में ना पड़े, मार्केट को एग्जैक्टली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।